Good morning, students. Let us do the first chapter of English, class 6, problem solving. Problem solving ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कि ये दो सिचुएशंस है, यानी कि ये दो प्रॉब्लम है। इन्हें हम कौन सा सही तरीका है इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहाँ फर्स्ट वाले में रूफ लीक हो रहा है। ये वाले में जो रूफ है, घर का रूफ, वो लीक हो रहा है। या तो उसके नीचे आप बाल्टी रख दो तो आपके घर के छत पे से पानी आपके घर को गीला नहीं करेगा, या तो आप उसको किसी कारपेंटर को बुला के परमानेंटली ठीक करवा लो। और ये दूसरे प्रॉब्लम में, या बेसिन का जो नल का पाइप होता है नीचे, वो फट गया है, उसमें से पानी गिर रहा है। तो या तो आप उसको किसी कपड़े से बांध दो, और या आप किसी प्लम्बर को बुला के ठीक करवा लो परमानेंटली। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग ऑब्वियसली हम लोगों को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को कारपेंटर को बुलाना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज वो कारपेंटर ज़्यादा नॉलेज है उसे और वो अच्छे से ठीक कर देगा परमानेंटली। वैसे ही इस वाले सिचुएशन में भी प्लम्बर को बुलाकर ठीक करवाना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है परमानेंटली सॉल्व हो जाए। क्लियर? किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे टेम्परेरीली हमें सही नहीं करना है, हमें परमानेंटली उस चीज़ को करना है ठीक से। ठीक है, अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आई हैव गॉट द आंसर मिस। द आंसर इज 41. The answer is nothing like it, Jack. Just show me what you have done. तो यहाँ पे इस पैरा में क्या हो रहा है, एक बच्चा है, जैक नाम का बच्चा, वो आंसर बोलता है अपनी टीचर को कि यस मिस, आई गॉट द आंसर 41। उसने कहा मैम से कि मेरे को आंसर आया है 41। लेकिन मैम, जो मिस है उसकी मैम है, मिस उसको बोलती है नहीं जैक, ऐसा कुछ आंसर में नहीं है, मुझे दिखाओ अपनी कॉपी, तुमने उसमें क्या किया है। So, I have I have nothing here to show you, miss. I did it in my head. In that case, Jack, next time please use the abacus instead. तो जो जैक है बच्चा, वो मैम को बोलता है कि मैम, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कॉपी में कुछ नहीं है, मैंने कॉपी में कुछ नहीं किया है, मैंने अपने माइंड में सम को सॉल्व करके आपको आंसर बताया। तो उसको मिस बोलती है जैक को कि नेक्स्ट टाइम से तुम एबेकस यूज करके करना और कॉपी में करना। फिर वो जैक वापस बच्चा बोलता है मिस, आई फाउंड द आंसर, दैट आंसर इज 53। मिस बोलती है आई एम सॉरी जैक, ये भी आंसर नहीं है, कब कॉपी लेके इधर आओ। ठीक है, तो ये समझ आया होगा कि इस अभी तक हमने क्या पढ़ा। एक बच्चा जिसका नाम है जैक, वो अपनी मिस को बोलता है कि मिस, मुझे मेरे कॉपी में आंसर, मैंने कॉपी में नहीं किया है, मेरे दिमाग से मैंने माइंड में किया है सम को सॉल्व, और मेरा आंसर आ रहा है 41। वो मिस उसको बोलती है कि आंसर ऐसा नहीं है जैक, तुम मुझे कॉपी दिखाओ। तो जैक बोलता है मैंने माइंड में किया है, मेरे को आंसर मैंने अपने माइंड में करके निकाला है, मेंटली सॉल्व करके निकाला। तो मैम उसको बोलती है नेक्स्ट टाइम से कॉपी में करना। फिर क्या होता है, जैक वापस से बोलता है मैम अपनी मिस को कि मिस, आई गॉट द आंसर इज 53। जैक को मैम मिस बोलती है आई एम सॉरी जैक, दैट्स नॉट द आंसर, ये आंसर ऐसा नहीं है, तुम अपना कॉपी लेके इधर आओ, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। फिर क्या होता है, अब नेक्स्ट डे का बात हो रहा है। द नेक्स्ट डे जैक वॉज टॉकिंग विथ हिज डैड एंड विथ हिज मम। सो जैक, दे सेड, डिड यू फाइंड आउट द आंसर टू दैट सम। तो नेक्स्ट डे उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि तुमने आंसर निकाला उस सम का। जैक ने कहा तुमने उस सम का आंसर निकाला। I did, said Jack, although I couldn't do it in my head.
I found a way to get Miss Clark to work it out instead. तो जैक अपने पेरेंट्स को जवाब देता है कि नहीं, मैंने वो सम किया, लेकिन मैं अपने माइंड में मेंटली नहीं कर पाया। फिर मिस क्लार्क ने मुझे, यानी कि उसके मिस का क्या नाम था, मिस क्लार्क, उसने उसे एक और तरीका बताया कॉपी में करने का, और तब वो प्रॉब्लम उससे सम सॉल्व हुआ। तो इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि ये एक बेसिकली पोयम है ये। तो यहाँ हमें इतना पता चला कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता, एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है, और एक से नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो कोई और तरीके से सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी, देयर मस्ट बी मोर सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम, सो डोंट लूज फेथ ऑन इट एंड continuously try to do this to solve the problem। वैसे ही जैक के भी क्या हुआ, जैक को उसकी मिस ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, उनके पास सॉल्यूशन था तो उन्होंने उसका हेल्प किया, और फिर उसका आंसर तो निकला ना, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ना। कोई एक तरीके से नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे तरीके से हुआ। तो जैक ने कितनी बार सॉल्व किया सम, 2 बार 3 बार किया, बट उससे हुआ सम। वैसे ही जैक ने मेंटली किया था, लेकिन फिर उसने कॉपी में भी किया, तब उससे ज़्यादा सही आंसर निकला। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, वो तुम लोग खुद करना। और इस पोएम का जो पोएट है उसका नाम है जॉर्ज एंसल। जॉर्ज एंसल एक इंग्लिश पोएट थे, वो भी खुद एक टीचर थे, तो उन्हें पोएट्री में, यानी कि अपने पोएम्स में टीचिंग एज अ टॉपिक बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो टीचर थे और पोएम्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये सब सॉल्व करना, कमेंट में बताना मुझे आंसर्स। ओके, और चाहते हो कि मैं भी सॉल्व करूँ तो ज़रूर बताना।